कि जिगरा बदमाश है, लुच्ची है, बस बंदूक हाथ में चलती है लेके, जब लेके बंदूक चलती है तो बदमाश नहीं होगी, वो शरीफ होगी। उनका एनकाउंटर करवाए या फांसी दे उनको, ताकि उसकी जैसे उसका लाल गया हुआ है ऐसे वो भी तड़पे। 7 कर दिए उसने मटर, यहाँ पर देखो बोट में 7 मटर कर दिए। क्या क्या कहिए सिंगना दिखा के कि 4 और मारूंगी, 4 और मरवाऊंगी मैं इधर। मुझे न्याय चाहिए अपने बेटे की और अपने लिए। उनकी मौत, हत्यारों की मौत होना चाहिए बीच चौराहे पे। ना सरकार बंद कर दीजिए, कानून बंद कर दीजिए, ये जितने थाने हैं ये भी बंद कर दीजिए और अच्छी तरीके से मारधाड़ होने दीजिए। जैसे अब माँ तड़प रही है ऐसी वो भी तड़प उनकी माँ। पर हम तो चाहते थे कि कोई उनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इनको इनकाउंटर करे पुलिस, कि हमारे समाज के लोग 6-7 लड़के मारे गए। देखो मैडम, नहीं बनेगा तो यहाँ पर कुछ प्लान करके जाना पड़ेगा हमारे को। नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी शर्मा। राजधानी दिल्ली के सीलमपुर में हुए कुणाल हत्याकांड ने पूरी दिल्ली को दहशत में डाला हुआ है, जिसकी लगातार अपडेट हम आपको पहुंचा रहे हैं। जैसे कि हमने शुरू से हम आपको एक एक अपडेट देते जा रहे हैं। आपका लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि जो जिक्रा नाम की लड़की है, जिसको लेडी डॉन के नाम से यहाँ पर जानते हैं, जो अपने सोशल मीडिया पर लगातार हथियारों का प्रदर्शन करती है, उसको पुलिस ने इस मामले में जो है गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि उसका बड़ा हाथ इस मामले में बताया जा रहा है कुणाल हत्याकांड में। अब लेडी डॉन जो है उसने चुप्पी तोड़ी है पहली बार, और उसका कहना है कि मैंने इस हत्या को अंजाम नहीं दिया है, मुझे फंसाया जा रहा है। तुरंत उसने इस बात से इनकार किया है कुणाल की हत्या के बात से। अब यहाँ इस वक्त सीलमपुर उसी मोहल्ले में हूँ जहाँ कुणाल की हत्या को अंजाम दिया गया कुछ जिहादियों द्वारा, कुछ कट्टरपंथियों द्वारा। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से रोष जता रहे हैं और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मांग कर रहे हैं कि कुणाल के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस तरह की घटनाएं बहुत समय से चलती आ रही है, प्रशासन इसमें काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पर जैसे आप देखेंगे 2008 से घटनाएं ये चलती आ रही है। 6 से 7 मौत लगभग अब तक हो चुके हैं। जितेंद्र सनातनी, दिनेश सनातनी 2012, चिंटू 2013, सखीश 2016, रंजीत 2017, राजकिशोर 2024 और अब कुणाल जो है उसकी हत्या हो जाती है। तो इसी को लेकर हम यहाँ पर सीलमपुर में मौजूद हैं और यहाँ परिवारजनों से बात करेंगे कि जिस तरह से लेडी डॉन जिक्रा की गिरफ्तारी हुई थी, अब उसने इसको कुणाल की हत्या को जो है साफ नकार दिया है। उसका कहना है कि मैंने नहीं मारा है, मुझे फंसाया जा रहा है। माताएं यहाँ पर मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मामला है, क्योंकि ये माताएं तो लगातार कह रही हैं कि जिक्रा का इसमें सबसे बड़ा हाथ है, मुख्य आरोपी वही है। क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? ये कह रहे हैं जब जिक्रा का नाम चल रहा है, शोर चल रही है कि जिक्रा बदमाश है, लुच्ची है, बस बंदूक हाथ में चलती है लेके, जब लेके बंदूक चलती है तो बदमाश नहीं होगी, वो शरीफ होगी। और कोई गुनहगार करके मार के आदमी को वो कहता है कि मैं सच हूँ, वो सच बन जाएगा। चोरी भी करते हैं ना लोग, तो वो भी कहते हैं मैं शरीफ हूँ, मैं चोरी नहीं करता हूँ। तो वो जिगरा कह के करके मटर वो कह देगी कि मैंने मटर करा। जब वो पुलिस 100 जने कह रहे हैं कि उसने ये कर्म करवाया, तो वो शरीफ कहाँ से बन जाएगी। देखा यहीं रहती थी मोहल्ले में? मैं तो रहती भी नहीं थी जी गली में, ये जिक्रा मैं तो दूर रहती हूँ। क्या कह रही हैं? जिक्रा इधर ही रहती थी, इसी मोहल्ले में रहती थी। किस तरह का उसका व्यवहार था लोग? वो बदमाश थी, लेडीज़ वो बदमाश थी और छोटे छोटे बच्चों को कम उम्र के मोहरा बनाती थी, बदमाशियाँ करती थी। उसने निगाह में रख रखा था लड़ाई किसी की, और इसने इस तरीके से उस बच्चे का वो कर दिया। ठीक है, जिस तरह से सोशल मीडिया पे तो वो लगातार हथियारों का प्रदर्शन करती आ रही थी, तो क्या यहाँ पर उसकी जो ज़िंदगी में इस तरह का ही उसका व्यवहार था? वो थी बदमाश, सब पूरा चौक सब जानते हैं उसको बदमाश, आप जानते हैं? सभी जानते हैं। वो क्या नाम है, और क्या उसी का हाथ था, सारी गैंग बना के। और ये बच्चा भूखा था, जीटीबी से आया था बच्चा, बस 1-8 घंटे बच्चा सोया है, किसी ने उसको सूचना दे दी कि वो बच्चा आ गया है घर पे। वो खाली पेट था बच्चा, तो खाली पेट वो कहता मम्मी मुझे भूख लग रही है। तो मम्मी ने उसकी ना क्या कि खुद दूध लिया बेटा, मम्मी समोसा लिया और दूध लिया बेटा। वहाँ पे वो गया, उस किसी ने वो कर दी उसकी वो, तो उस मई पहुँच के उसका दे चाकू से कम से कम 40-50 चाकू उसके घों पे साइड में ले जाके वहाँ से बच्चा भागा है। तो राम कुमार की दुकान थी, उधर जाके दुबकाए कि अंकल मुझे बचा लो। उन्होंने पट्टी रुई उसको ऐसे करके लगा दी, और फिर उसको क्या नाम है, राम कुमार डॉक्टर के भी थप्पड़ मारे हैं खींच के। 16-17 साल का बच्चा,
और उसने निगाहों में रख के मैं एकदम चक्कुओं से गुदवार लिया। कम से कम 6-7 थे उसके साथ में, जिक्रा 7 लोगों ने मिलके। हाँ 6-7 लोगों ने मिलके उसका चक्कुओं से बाहर करा, उसके पूरा छलनी कर दिया। प्रशासन जिस तरह से इस पे कार्यवाही कर रहा है, 9 लोगों को लगातार जिक्रा समेत गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ उम्मीद है अभी आपको? हम तो कहते हैं रेखा गुप्ता से हमारा न्याय इंसाफ करे, उनका इनकाउंटर करवाए या फांसी दे उनको, ताकि उसकी जैसे उसका लाल गया हुआ है ऐसे वो भी तड़पे, उसकी माँ को शांति मिले। लगातार हम यहाँ पे सुनते आए हैं कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कुछ समय बाद फिर छोड़ देते हैं। कह रहे 3 महीने बाद ये छूट जाती है, कोई भी कांड करती है जब 3 महीने बाद छूट जाती है तो उसका दिल तो बहुत बड़ा हो गया ना, कि कोई भी 7 कर दी उसने मर्डर। यहाँ पर देखो बोट में 7 मर्डर कर दिए, 7 में कुछ फैसला नहीं हुआ उसका। और इसमें होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, चाहे तो काउंटर करवाओ चाहे उसकी फांसी लगवाओ। जब उसकी माँ को दिरंजी, दादी देखो, दादी को देखो, दादी की हालत कैसी है। दादी को दिखाइए लगातार, यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में भी दिखाया था आपको दादी माँ। आप बस कैमरा मत करिए, रोने लगती हैं, परेशान हो जाती। दादी से आज बात नहीं करेंगे। हाँ, कि जो दादी हॉस्पिटल में पड़ी है और जो बच्चा हॉस्पिटल में गया है, तो माँ पर भी जो लड़की गई है, इसका नाम क्या है, क्या नाम, जिक्रा, माँ पर भी गई है हॉस्पिटल में। तो उसका कारण क्या था कि पहले उसने बंदोबस्त कर लिया था मारने का पहले बंदोबस्त कर लिया था कि जो कब आएगा निकल के और कब हम मारेंगे। तो आज ही निकल के आ जाए, 1 घंटा 1/2 घंटा सोया, दूध लेने चला गया लड़का, वहीं पर उसका खत्म कर दिया। तो गैंगस्टर है, ये जेल में है इस वक्त, तो उनका भी कोई कनेक्शन माना जा रहा है। उनकी पत्नी जोया थी, उसकी ये बाउंसर भी रही है। हाँ, ये लड़की उससे भी रहती थी, उस लड़के से पास रहती थी, उसी बाउंसर के पास, जब भी वो हिमाचल लेकर छुड़वाता था। कहीं ना कहीं इनको बड़े लोगों से इसका कनेक्शन। हाँ, जब भी 3 महीने बाद छुड़वा लेते, कोई कांड कर जाती 3 महीने बाद छूट जाती। अब 7 मर्डर में छूट गई जी, 7वां मर्डर है, 6 में छूट गई, अब 7वें में छूटना नहीं चाहिए। जब तक काउंटर करा जाए, जब उसकी फांसी करी। क्या सजा चाहते हैं? जिक्रा जो गिरफ्तार हुई है उसको ही सजा फांसी मिलना चाहिए। जिक्रा को भी मना कर रही है कि मुझे फंसाया करेगी, वो तो मना करेगी, वो कभी कह देगी मैंने मारा है, वो तभी कह के गई है ठिंगा दिखा के कि 4 और मारूंगी, 4 और मरवाऊंगी मैं इधर। तो ऐसे कह रही है। हाँ कि 4 और रह गए बाकी, उनको और मरवाऊंगी, 3 महीने बाद आऊँगी बाहर। तो इसका इतना बड़ा दिल हैगा। देखिए लगातार वीडियो सामने आई है कि जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार हालांकि उसको करकटडूमा कोर्ट में पेश किया गया है, वहाँ पर उसके चेहरे पर जो है दुपट्टा बंधा हुआ था, दुपट्टा हटाने पर भी जिक्रा के चेहरे पे खौफ नज़र नहीं आ रहा था। इंसाफ मिलना चाहिए जिस तरह से जिक्रा की गिरफ्तारी हुई है। हाँ तो इंसाफ तो मिलना चाहिए, इंसाफ चाहिए। हमारा लाल गया है, हमें लाल के बदले उनकी मौत चाहिए, उनकी भी फांसी चाहिए। जैसे माँ तड़प रही है ऐसी वो भी तड़प, उनकी माँ। जिस तरह से आप बता रहे हैं बहुत सारे कांड हुए हैं यहाँ पर, प्रशासन ने काम नहीं किया है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं सख्ती से कार्रवाई हो रही है। पुलिस ने गिरफ्तारी भी कर ली है, कल परसों में आई थी यहाँ पर, 2 लोगों को गिरफ्तार किया था जिक्रा समेत, अब 9 लोगों की गिरफ्तारी की बात सामने आई। तो लग रहा है प्रशासन से उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। मोदी और जोगी का टाइम है, अब मिलेगा हमें इंसाफ। पहले नहीं मिला हमें, केजरीवाल के टाइम पे नहीं मिला, चली आती थी। सब जगह की पुलिस आई है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो जाएगा, मतलब है ना। मीडिया वाले भी नहीं आए थे जो अब आ रहे हैं। हमारी खबरें पूरी ऑल इंडिया में पता चली है कि यहाँ मर्डर हुआ है। हमारा पूरा प्रयास है कि ये जो बातें हैं आगे जाए और सरकार भी इसको सुनकर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे। तो जिस तरह से योगी सरकार काम कर रही है, यहाँ पर देखिए कुणाल जो मृतक है उसकी माँ यहाँ पर मौजूद है। कुछ ज़्यादा बात नहीं कहना चाहूँगी, रो रो कर एकदम जो है यहाँ पर शांत वो इस समय बैठ गई हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ऐसी स्थिति जो है कुणाल की माताजी की है, इस समय पैर सूज गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। आखिर जब घर का जवान बेटा चला जाता है तो स्थिति कुछ ऐसी ही हो जाती है। लगातार यहाँ पर बैठी हुई हैं, खाना पीने का कोई होश नहीं है। कुछ कहना चाहेंगी? मुझे न्याय चाहिए अपने बेटे की और अपने लिए। उनकी मौत, हत्यारों की मौत होना चाहिए बीच चौराहे पे, उन्हें फांसी लगाना चाहिए बीच चौराहे पे, जो कि किसी की हत्या करने से भी उन्हें खौफ हो जाए, डर हो जाए, दोबारा करने की हिम्मत ना हो उनकी। उन्हें सज़ा मिलेगी, सज़ा मिलेगी, सज़ा मिल के रहेगी। बस इतना ही सरकार से मैं ये कहती हूँ,
हाथ जोड़कर उनको सज़ा देनी चाहिए और उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। ना सरकार बंद कर दीजिए, कानून बंद कर दीजिए, ये जितने थाने हैं ये भी बंद कर दीजिए और अच्छी तरीके से मारधाड़ होने दीजिए। कुणाल की माता का लगातार यही कहना है कि बस अब इंसाफ चाहिए सरकार से। जिस तरह से कुणाल की हत्या को अंजाम दिया गया, उनके हत्यारों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे फिर वो कोई भी हो। दादी को हमने पिछली बार भी दिखाया था। मेरे बाबू का कहीं पता नहीं है रे, दादी तड़प रही है, बाबू कब दिखेगा रे। हाय बाबू, आजा बेटा, आजा, आ दादी पास आजा, आजा रे। दादी इंसाफ मिल जाएगा, बस थोड़ा सा सब्र रखिए, प्रशासन काम कर रहा है। ये थी देखिए दादी की गुहार लगातार अपने पोते को बुला रही है। विश्वास करना बहुत मुश्किल है परिवारजनों के लिए कि कहाँ चला गया वो यहीं गली में खेलने वाला इनका बेटा और अचानक से गायब हो जाता है। अभी तो विश्वास करना भी मुश्किल है। अभी उसकी धीरे धीरे यादें आती है, परिवार का बच्चा जिसको आप पाल पोस कर बड़ा करते हैं, जो आपके घर में खेलता है, अचानक से चला जाता है। दादी का लाडला था, दादी बार बार उसको पुकार रही है कि शायद वो कहीं से वापस आए, लेकिन कुछ जिहादी और कट्टरपंथियों की इस मंशा के कारण। पिताजी मौजूद है कुणाल के, इनसे बातचीत करते हैं कि जिस तरह से प्रशासन काम कर रहा है, अब आगे क्या इनको नज़र आ रहा है, क्या कुछ अब इनको लगता है कि किस तरह से इंसाफ के लिए प्रशासन आगे काम कर रहा है। मैडम, प्रशासन तो हमें आश्वासन दिया है, अरेस्ट भी करें कुछ लोग, पर हम तो ये चाहते थे कि कोई कदम को सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इनको इनकाउंटर करे पुलिस। कि हमारे समाज के लोग 6-7 लड़के मारे गए। देखो मैडम, सन 2012 से लेके 2025 चल रहा है, 6-7वां मर्डर है। तो पकड़े जाते हैं मैडम, छूट जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस बार कोई ऐसी कार्रवाई हो, ठोस कार्रवाई, जिससे इनको नसीहत मिले आगे के लिए, और किसी के गरीब बच्चे को ना, मासूम को ना मारे। मैडम, ये गुंडागर्दी चल रही है सीलमपुर में बहुत बुरी। ये तो उन्होंने टारगेट बना रखा है, हिंदू को मार रहे हैं। ये जिस तरह से पकड़े जाते हैं, उम्र कैद की सज़ा भी हो जाती है, तो पैरोल पर वापस आ। हाँ, पैरोल पे आते हैं, फिर बदमाशी करते हैं सीलमपुर में जाके। इसीलिए इनको सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इनको जमानत ना दी जाए और इनको ना पैरोल दी जाए। देखिए अभी जैसे लेडी डॉन जिक्रा है, इसको गिरफ्तार किया है, तो इसने पहली बार चुप्पी तोड़ी है और इसने, एक रिपोर्टर ने जब पूछा इनसे कि आपने कुणाल को क्यों मारा, तो उसने साफ इनकार कर दिया कि मैंने नहीं मारा और मुझे बचाव के लिए झूठ बोल रही है वो। अपने बचाव के लिए तो झूठ बोलता है इंसान मैडम। ये तो कैमरे में सब कुछ है रिकॉर्ड मैडम। और इसने 1-2 बार धमकी भी दी है घर पे आके। पहले मैं तो बीमार था, 3 महीने से मेरा ऑपरेशन हुआ है, अभी भी मेरा इलाज चल रहा है अर्बन से, और मेरी घरवाली बीमार रहती है। तो मेरे को बीच में पता लगी थी, तो मैं बीमार था, मैं जा नहीं पाया मैडम, और इस बीच में ये हादसा हो गया। धमकी देती थी। हाँ, धमकी देती थी मैडम। ये झगड़ा किसी और का था और मेरे लाला करके कोई था मैडम, उनका झगड़ा था लाला का, उसमें कुणाल का, हाँ, हत्या चढ़ गया। मोहल्ले पड़ोस का बच्चा झगड़ा हो रहा था तो देखने खड़ा हो गया, और कोई उसका इन्वॉल्व नहीं था उसमें, ना कोई मुकदमा था ना कोई केस था। उसको तो एक कमज़ोर बच्चा देख के, अकेला देख के, निहत्था देख के उसको टारगेट बनाया मैडम। वो दूध लेने गया था घर से चाय के लिए, और उसी समय उसको उन्होंने चाकू से गोद दिया मैडम। परसों मेरी आपसे बात हुई थी, तो प्रशासन ने जिस तरह से आश्वासन दिया था कि काम करेंगे, लेकिन अभी भी आपको लगता है कि ये सख्ती और? हाँ, नहीं, काम तो वो कर रहे हैं, पुलिस पकड़ रही है, पर हम तो चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, वो जल्दी छूटे ना, और उनको फांसी हो तो अच्छी बात है मैडम, इनकाउंटर करे पुलिस, हम तो ये चाहते थे, पर पुलिस ने ऐसा करा नहीं, अरेस्ट करा उनको। तो हाशिम बाबा है गैंगस्टर जो अभी भी जेल में है, उसका भी हाथ इसमें आ रहा है कि उसकी पत्नी जोया की। हाँ, इनके पीछे बहुत बड़ा गैंग है, ये छोटा मोटा गैंग नहीं है, 2-4 लड़कों का, 10 लोगों का, इनके पीछे तक सपोर्ट है। ये तो पुलिस खोजे इसको, पुलिस को सब पता है वैसे तो। मकसद क्या है? निर्दोष लोगों को हत्या चढ़ा? हाँ, निर्दोष लोगों को हत्या चढ़ा रहे हैं, मार रहे हैं कि ये सीलमपुर छोड़ के चले जाएँ, घर बेच के चले जाएँ। हमारे लोग, कई लोग चले गए घर बेच के, डर के वजह से। कुछ लोग रह गए, उनमें भी दहशत है मैडम, उनमें भी दहशत है। हाँ। और सरकार को, प्रशासन को इस पर हमारे तरफ ध्यान देना चाहिए और हमारी मदद करनी चाहिए मैडम। हमसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि गरीबों पर ध्यान दें, दलितों पर ध्यान दें। हमारी बेगुनाह मौतें हो रही हैं और हमारे इलाकों में बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, देख रही हूँ मैं अभी भी दुकानें वगैरह अभी भी बंद है, पूरी गली में सन्नाटा पसरा है।
ये दुकानें तो खुली हैं। हाँ, दहशत तो है ही मैडम, दहशत तो देखो, डर तो है ही लोगों को कि आए दिन ऐसे कारनामे होते रहते हैं। इन पे अंकुश लगना चाहिए, इन पर रोक लगनी चाहिए। इनके जो बड़े बड़े बदमाश हैं उनको अरेस्ट करे पुलिस, उनको भी जेल में डाले, तब जाके तो अंकुश लगेगा। बड़ों से छोटे चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं तो ये कहना चाहूँगा जैसे कि यहाँ पे बच्चे का मर्डर जो हो गया, बेचारे सीधे साधे बच्चे का जो मर्डर हो गया है, उसको इंसाफ मिले। और प्रशासन हमारा बहुत सहयोग दे रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। हमारे को आश्वासन दिया है कि उनको भी थोड़ी इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमको पूरा विश्वास है कि प्रशासन हमारा सहयोग दे रही है, करेगी। जिस तरह से गिरफ्तारी हो रही है तो इस पर कार्रवाई भी हो उतनी मजबूत। जी मैडम, जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की, 4-6 दिन के अंदर उन्होंने 4 से कम से कम 7-8 लोग पकड़ लिए हैं। सारे ये गैंग वाले हैं, गैंग से हैं, जो भी कुछ है। प्रशासन को मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा सहयोग दे रही है और प्रशासन हमारा का सहयोग देगी, उनको सज़ा दिलाएगी। जिक्रा तो पहले भी जेल गई हैं, छूट कर आ जाती हैं। जी मैम, उनको पैदल मिल जाता है, पैसे भर देते हैं, तो कहीं ना कहीं से उनको कहीं ना कहीं इनके सपोर्ट में लगे पड़े लोग। अब क्या लगा? अब तो ये लग रहा है प्रशासन कुछ हमारा सहयोग देगी कि उनको भी पैदल में लाने से पहले उसके बारे में सोचेगी कि यहाँ जमानत देने से पहले सोचेगी कि यहाँ पे जाएंगे कि फिर क्राइम बढ़ेगा, फिर वो यहाँ पे आएंगे, फिर दहशत बनाएंगे, फिर कोई ना कोई सब बच्चा नौजवान हमारे बरादरी का वो उसको भी टारगेट बनाएंगे, फिर हादसा होगा। अगर प्रशासन करेगी तो, प्रशासन को मालूम है, अगर नहीं करेगी तो उनको कड़ी से कड़ी सजा देगी, उनको बाहर आने से रोकेगी। बस हम तो ये चाहते हैं कि प्रशासन हमारा। सामने जो पोस्टर आप लोगों ने लगाया हुआ, रेखा गुप्ता जी से लगातार आप ये गुहार लगा रहे हैं। मैम हम तो रेखा गुप्ता जी से भी गुहार लगा रहे हैं, योगी से भी, मोदी से भी, कि यहाँ पे जो हमारा चौक है, यहाँ पे चौकी छोटी मोटी कोई चौकी बना दी जाए, ताकि उसमें 4-6 पुलिस वाले हमेशा बने रहें, ताकि उनको भी देखें कि 2-4 दिन के लिए बिठा देंगे, फिर ये चले जाएंगे, उसके बाद फिर सन्नाटा हो जाएगा, फिर वो गुंडागर्दी होगी, क्या फ़ायदा है। आपको हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे कोई चौकी बना दी जाए मेन चौक पर, ताकि उनको भी लगे कि यहाँ पे पुलिस वाले बैठते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, यहाँ पे फिर गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। ये चाहते हैं मैम। ये बड़ा सवाल है, जिस तरह से यहाँ पे जो क्राइम का माहौल हर समय बना रहता है, छेड़छाड़ लगभग यहाँ पर होती रहती है। सीलमपुर में इसी तरह का जो माहौल बना हुआ है एक तरह से। अब जैसे कि यहाँ पर पुलिस बल तैनात है इस वक्त, तो सब मामला कंट्रोल में है, लेकिन थोड़े समय बाद फिर ऐसी वारदात को अंजाम दे दिया जाता है, लोग बेखौफ घूमने लग जाते हैं, जेल जाते हैं, छूट कर आ जाते हैं। तो ये सही इन लोगों ने कहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हमेशा जो है तैनात रहने चाहिए, एक चौकी जो है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना? मैं तो बोल दिया उन्होंने। कुनाल के लिए इंसाफ की मांग। ये इंसाफ तो चाहिए जी, कुनाल के लिए इंसाफ तो क्या कहेंगे चाहिए। पुलिस? यही कहेंगे, वैसे तो हमारा प्रशासन तो काम तो कर रहा है, लेकिन यही है इनको नसीहत मिलनी चाहिए, नसीहत मिलनी चाहिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे भी एक चौकी बननी चाहिए, ताकि जो ना तो नहीं बनेगा तो यहाँ पर कुछ प्लान करके जाना पड़ेगा हमारे को। 10-5 घर तो हमारे बिके, 10 घर बिके यहाँ पर, इसलिए चले गए वो लोग। जी हाँ, हाँ जी, डर की वजह। डर की वजह से। देखिए, तो मैं आपको लगातार बता ही रही हूँ कि इस मोहल्ले से लोग घर छोड़कर भी जा चुके हैं, क्योंकि उनको सुरक्षा यहाँ पर मुहैया नहीं कराई जा रही है। कल को वो उनका कहना है कि हमारे भी बच्चों का सवाल है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? ये कुनाल की प्रशासन काम कर रहा है, जिक्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिक्रा ने साफ मना कर दिया है कि मैंने नहीं किया, मुझे फंसाया। लड़के तब भी चौक पे बैठे हुए हैं, जो वैसे था वैसे ही सब कुछ बदला गया है। परेशान तो यहाँ के रहने वाले हैं, अब भी लड़के चौक पे खूब घूम रहे हैं। बोलो हमारी आवाज़ उनके प्रशासन से। कुछ नहीं बदला है, कुछ नहीं बदला, पुलिस बल तो है यहाँ पर सामने, दिख रहा है ना। चौक पे भी जाके देखो, बहुत लड़के खड़े हुए मिल जाएंगे आपको हरकत करते। कौन है ये लड़के जो उधम मचाते हैं? वही लोग हैं? हाँ वही लोग हैं, देखो जाके। क्या इन्हीं में से कोई होता है जो क्राइम को अंजाम? हो सकता है, बहुत छोटी छोटी उम्र के हैं, बड़े थोड़ी ना है, इतनी छोटी छोटी हल्की उम्र के हैं वो। बात है कि छोटी उम्र के ही रहते हैं, 16 से 18। हाँ, इतने छोटी उम्र के ही रहते हैं। सब सोचते हैं बच्चे हैं, बच्चे ही काम दिखाया। चाकूबाजी सीख लेते हैं, सब सीखा हुआ, सब ट्रेंड है, कोई अनट्रेंड नहीं है इनमें से। क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से क्या उम्मीद लगा रहे हैं? सामने पोस्टर आप लोगों ने लगाए हुए हैं कुनाल के लिए, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से लगातार आप इंसाफ की मांग। इंसाफ की मांग तो जो है वही रहेगी। अब जैसे चौक पे खड़ा होना, घूमना फिरना वही हो रहा है जैसे कुछ दिन पहले था। हम तो कह रहे हैं चाहे हमारा अपना हो या पराया हो, सबको मारो, सबको तोड़ो, सबको भगाओ। आराम करना, अपने घर पे जाके आराम करो, किसी की बहन बेटी को छेड़ो मत, परेशानी मत करो। प्रशासन इतना तो करे, बस यही बात पहुँचाओ आप। अच्छा, ये जो जिक्र है लगातार, ये तो पहले भी जेल गई थी, फिर छूट कर आ जाती है, आप जो गिरफ्तार किया है, क्या उम्मीद है? अब प्रशासन के हाथ में जी, वो अपने आप करेंगे, हमने उन्हें सौंप दिया है।
लोग इतना परेशान हो गए हैं, प्रशासन से बस उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बार कोई कड़ा निर्णय जो है वो ले प्रशासन, ताकि ऐसी जो वारदात है उनको रोका जा सके। और सरकार की जो है, जो यहाँ की जनता है, उनकी जो उम्मीद है सरकार में, प्रशासन में बनी रहे कि हाँ इंसाफ मिलता है, और जो इस तरह के जो अपराध करता है उन पर रोक लगाई जाए, उनके अंदर जो है खौफ बैठे कि कुछ गलत करने से पहले वो 10 बार सोचे। मैडम क्या नाम है आपका? नाहिद। यहीं रहती है पास में? नहीं बहुत दूर रहती हूँ। कहाँ रहती है? उधर। ये देखा आपने जो मर्डर हुआ था यहाँ पे? नहीं कुछ पता है यहाँ पे हत्या हुई? नहीं मैं यहाँ पर थी, नहीं बधाइयों थी, मैं कुछ बता दी क्या? अभी एक लड़का जो है कुणाल नाम का, उसको चाकू नहीं मैंने देखा भी नहीं, पता भी नहीं, मुझे बधाइयों थी। मैं पता है ये लोग क्यों बैठे हैं, सब लोग यहाँ, इतना भीड़ है यहाँ? कल परसों आई हूँ, मैं भी, मुझे भी कुछ पता नहीं, न मैं बताती ज़रूर, कुछ माजरा होता तो। कुछ भी नहीं पता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बातचीत कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनका साफ कहना है कि हम तो यहाँ रहते नहीं हैं, बहुत दूर रहते हैं और हमें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। इस तरह के लोग हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सब जो भी रिलीजन से है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो माहौल जो ख़राब होता है, बस ये चौक चौराहों पर ख़राब होता है। क्या नाम है? मेरा नाम अरुण है। ये जो हत्या हुई है, लगातार आपने पोस्टर लगाए हुए हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, जिक्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ उम्मीद है प्रशासन से? हाँ, उम्मीदें तो है, गिरफ्तार हो गए तो उम्मीद ही उम्मीद है। प्रशासन ने तो अपना काम कर दिया है, बाकी कोर्ट वगैरह काम करेगा अपना। बाकी उच्च न्यायालय बैठे हुए हैं, वही उनसे ही सारे काम होंगे। पुलिस का काम क्या है, प्रशासन तो उनको पकड़ेगा और कोर्ट तक छोड़ेगा, कोर्ट उन्हें जेल भेजेगा। बस लग रही है उम्मीद कि इंसाफ मिलेगा? बहुत हद तक लग रही है। तो ये थी यहाँ पर लोगों से बातचीत हमने की, परिजनों से बातचीत की, यहाँ मोहल्ले के जो लोग हैं, कुणाल को जो अच्छी तरह से जानते हैं, उन सभी से जो है हमने बातचीत की। और यहाँ पर लोग लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको प्रशासन पर विश्वास भी होने लगा है। जो इस तरह से जिक्रा की गिरफ्तारी हो गई है, उसके साथ साथ 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब कहीं ना कहीं लोगों में जो है पुलिस के प्रति, प्रशासन के प्रति एक जो है उम्मीद जगी है कि हाँ, अब कुणाल की जो मृत्यु हुई है, कुणाल की जो हत्या हुई है, उसको अब उसके जो हत्यारे हैं उनको सज़ा मिलेगी और कुणाल को इंसाफ मिलेगा।